आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। जानिए आईओडी की क्या स्थिति साल 2022 के मानसून के समय देखने को मिल सकती है। इससे पहले हमने आपको ला नीना अल नीनो इंसो स्थिति के बारे में विस्तार से बता चुके हैं। यह घटना प्रशांत महासागर के नीनो 3.4 स्थिति में समुद्र सतह के तापमान में हुए बदलाव पर आधारित होती है, जबकि हिंद महासागर के समुद्र सतह के तापमान पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र की तुलना की जाती है। इसमें हुए बदलाव को ही इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति में देखा जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 नेगेटिव स्थिति, नंबर 2 तटस्थ स्थिति, नंबर 3 पॉजिटिव स्थिति। नेगेटिव स्थिति की बात की जाए तो हिंद महासागर के पश्चिमी क्षेत्र अफ्रीका के पास समुद्र सतह के तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, जबकि हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के पास समुद्र सतह के तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर आईओडी नेगेटिव स्थिति में होता है, जिसके चलते अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र सितंबर-दिसंबर के दौरान सूखे जैसी स्थिति बनती है, जबकि दक्षिणी मध्य भाग में जुलाई से नवंबर के दौरान अधिक वर्षा देखने को मिलती है। इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव स्थिति में होता है उस साल उत्तर पश्चिम भारत में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आते हैं, जैसा कि साल 2021 में इस साल देखने को मिला और पहाड़ों पर सूखा पड़ा और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आए, जबकि दक्षिण मध्य भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के समय अच्छी बारिश देखने को मिली है। जिस साल हिंद महासागर के दोनों ओर समुद्र सतह के तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस से कम अंतर पाया जाता है, उस साल सामान्य स्थिति तटस्थ स्थिति कहा जाता है। इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति के लिए जरूरी है लगातार 3 महीने तक समुद्र सतह के तापमान में अंतर 0.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आवश्यक होता है। पॉजिटिव स्थिति में भूमध्य रेखा के क्षेत्र के पास हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र की तुलना में पश्चिमी क्षेत्र अफ्रीका के पास समुद्र सतह का तापमान लगभग 0.4 डिग्री सेल्सियस लगातार 3 महीने तक वृद्धि होना ही इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में कहा जाता है। पॉजिटिव स्थिति में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में सितंबर से दिसंबर के दौरान अधिक बारिश देखने को मिलती है, जबकि भारतीय उपमहाद्वीप में जुलाई से सितंबर तक मध्य पश्चिम भारत में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, जबकि दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में कम वर्षा देखने को मिलती है। कर्नाटक के पास अक्टूबर से दिसंबर तक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में आते हैं, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी देखने को मिलती है, जैसा कि साल 2019 में आपने देखा। बीते सभी वर्षों से सबसे मजबूत पॉजिटिव आईओडी देखने को मिला। आइए शुरुआत करते हैं। इंडियन ओशन डाइपोल के लिए 2022-23 के लिए अनुमान जारी किया जा रहा है, जिसके अनुसार 1994 के बाद लगातार तीसरे वर्ष 1997 में मजबूत पॉजिटिव आईओडी देखने को मिला था। वैसा ही अनुमान है कि साल 2019 के बाद 2022 में भी इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव स्थिति में पहुंच सकता है। वर्तमान में हिंद महासागर के पूर्वी क्षेत्र के समुद्र सतह के तापमान में पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में 0.3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा गर्म है। आईओडी के मार्च अप्रैल में पॉजिटिव तटस्थ स्थिति में जाने का अनुमान है, जिसके बाद एक बार फिर जून जुलाई के दौरान 0.4 डिग्री सेल्सियस तक नेगेटिव आईओडी उत्पन्न होने का अनुमान है। अगस्त सितंबर के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल तटस्थ स्थिति में फिर लौट सकता है, लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस तक पॉजिटिव स्थिति में अगस्त सितंबर के दौरान इंडियन ओशन डाइपोल के पहुंचने का अनुमान है। यानी जून जुलाई में इंडियन ओशन डाइपोल नेगेटिव रहेगा, जबकि 0.7 डिग्री सेल्सियस तक अंतर के साथ पॉजिटिव स्थिति में सितंबर के दौरान पहुंचने का अनुमान है। साल 2022 के मानसून में आईओडी की नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके कारण मानसून की शुरुआत भले ही खराब रही, लेकिन मानसून जाते जाते अच्छी बारिश दे सकता है साल 2022 में।